खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विश्व गला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। ई सेंटर के समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। तो एक का किसानों के लिए स्केलेबल सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों के सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। मानस नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष शुरू किया है। इस कोष को क्या नाम दिया गया है? तो पोषण ज्ञान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद ने। अमेजन ने भारत में डिजिटाइजिंग एमएसएमई के लिए वेंचर $250 मिलियन वेंचर फंड लॉन्च किया है। विश्व आवास दिवस विश्व स्तर पर 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विजडन क्रिकेटर सलमनाक 2021 में 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की। बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पीएम मोदी द्वारा 95वीं वार्षिक बैठक और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ कुलपति के राष्ट्रीय संगोष्ठी में जारी किए गए? उपयुक्त सभी। राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक संघर्ष के बीच हैती प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जोसेफ जूटे। हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2021 को अपना 127वां स्थापना दिवस मनाया। विश्व आवास दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? वन वर्ल्ड मेनी वॉइस। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनॉक के 2021 संस्करण में लगातार दूसरे वर्ष के लिए लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? वेन स्टोक्स ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की है कि 11 सितंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा दिया जाएगा। मिशन पोषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है आहार क्रांति। पूर्व चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन। कृष्णमूर्ति 1993 में चुनाव आयुक्त बने थे। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर पुरस्कार जीता है? तो पुगलिया ने। निम्नलिखित में से कौन विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 20 का प्रमुख है? तो एम रामेश्वर राव। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग फ्रांस से सीएनईएस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये बॉय बैंक ऐप एक मोबाइल आधारित ग्राहक अनुकूल भुगतान समाधान है जिसमें मास्टर कार्ड और आरबीएल बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एआई स्पीच टेक फॉर्म नॉस को 19.7 बिलियन डॉलर में खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट में। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 विश्व हीमोफीलिया दिवस का थीम क्या था? अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया है स्पेस एक्स ने। निम्नलिखित में से किसने ताइपे में मेंग हसन हेशे को हराकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगट ने। निम्नलिखित में से किसने ताइपे के मेंग हसन हेशे को हराकर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगट ने। विश्व लीवर दिवस शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने इटली के इमोला में एमिलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड पिक्स 2021 जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। आरबीआई द्वारा डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो मुरली नटराजन ने। मीराबाई चानू ने ताशकंद में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बड़े पैमाने पर 119 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के लिए 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मीराबाई चानू ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित अंटार्कटिका 40 के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक केपटाउन में लौट आया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जेंडर संवाद इवेंट लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। विश्व धरोहर दिवस 2021 का विषय क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स।
स्पेस 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रॉबर्टो बेनिग्री को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनॉक के 2021 संस्करण में लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? बेथ मोनी ने। 2021 समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का रैंक 49 है। नासा के निर्णय के अनुसार आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए स्पेस एक्स को $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल को। 18 अप्रैल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता विवेक का निधन हो गया। वे किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे? तमिल में। अहमद हुसैन लाला जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? फुटबॉल के। गुजरात के मेहसाना जिले के फनीधर में किस देश ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? इटली ने। अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या काकरा ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अलमाटी में आयोजित की जा रही है। कजाकिस्तान। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ग्राफिक्स और प्रकाशन सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में उनका निधन हो गया। चार्ल्स गेशके। बच्चे की नई पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन थे? जेके राउलिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो 84वां। हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया था? जापान में। हाल ही में गंजम वेंकट सुब्बिया का निधन हो गया। वे किस थे? लेखक थे। सुमित्रा भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक फिल्म निर्देशक थी। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन करता है। पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? सुदर्शन सेन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम का प्रारंभ किया? पीयूष गोयल ने। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए होमग्रोन पेमेंट प्लेयर पेटीएम को नियुक्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश अंतिम स्थान पर रहा है? अफगानिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 142वां। भारत में किस दिन को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक के रूप में संदर्भित आरबीआई के पूर्व गवर्नर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? मैदबोलू नरसिम्हा। विश्व स्तर पर विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत सरकार ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी राम कथा भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी का विमोचन किया। प्रदर्शनी में महान महाकाव्य के कितने लघुचित्र संग्रह दर्शाए गए हैं? 49। मिगुएल मारियो डियाज कैनेल को किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? क्यूबा के। वाल्टर मोंडले का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किसने टेनिस में मोंटे कार्लो 2021 का खिताब जीता है? स्टेफानोस सित्सिपस ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय फर्मों के लिए विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन नियम बनाता है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2022 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया है? पंजाब ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कोविड-19 रोगियों में सेवारत सैनिकों के लिए स्पॉट SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो डीआरडीओ ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया। वे किस रूप में सेवा की थी? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के राज्य मंत्री के पद पर। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के संयोजन वाले शहर नामक शीर्ष वाले एक तकनीकी सहयोग समझौते पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? जर्मनी के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नॉर्वे ने। जगन्ना विद्या दिवेना योजना के अंतर्गत किस राज्य ने 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? आंध्र प्रदेश ने। नासा का प्रायोगिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी पर किसी विमान की पहली संचालित नियंत्रित उड़ान है? मंगल। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पार्टी है जिसने इस संस्था का नाम घोषित किया जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसे दान किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जल क्रीड़ा और साहसिक खेल संस्थान टिहरी बांध पर स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन माउंट अन्नपूर्णा नेपाल पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? प्रियंका मोहिते। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत और प्रशांत महासागरीय पहल IPOI के अंतर्गत 81.2 मिलियन रुपए देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है। इकोस ओक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में।
तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। किशोर नंदलस्कर का हाल ही में निधन हो गया। वे एक अभिनेता थे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2021 में भारत का स्थान क्या था? 87वां। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ईटीआई 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्वीडन ने। पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया? मौलाना बहीउद्दीन खान। वित्त वर्ष 2022 के लिए केयर रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुपात 10.2 लगाया है। निम्नलिखित में से किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कर दोनों को। संकेत घोष का हाल ही में निधन हो गया। वे एक कवि थे। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या था? स्टोर आवर अर्थ। 2021 में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस को 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फरीद साबरी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कव्वाली और गायक थे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11% वृद्धि का अनुमान लगाया है। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021 का विषय क्या था? आवर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030। रासायनिक हथियार के निषेध के लिए संगठन के राज्य दलों के हेग आधारित सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है? जीसी मुर्मू को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को इक्विटी शेयर पर 50% पूर्व कोविड लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देता है। तो इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का विकास अनुमान लगाया है 10.1%। क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? आकाश रनीसन। नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रेखा एम मेनन को। 2021 में एशियाई वार्षिक सम्मेलन के लिए बोआओ फोरम चीन में आयोजित किया गया था। 2021 की विश्व पुस्तक राजधानी लिबसी और जॉर्जिया है। पुस्तक की राजधानी तिबिलिसी जॉर्जिया है। इद्रीस देवी इटानो का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? चाड के। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? तो जिम्बाब्वे को। भारतीय स्टेट बैंक के रिसर्च के अनुसार FY22 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 10.4% है। HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तानु चक्रवर्ती को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल का चौथा शनिवार। सरकार ने विवाद और विश्वास के अंतर्गत भुगतान करने की समय सीमा में वृद्धि कर दी है। नई समय सीमा 30 जून 2021 तक है। वरुण 2021 भारतीय नौसेना के किस देश की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 19वां संस्करण है? तो फ्रांस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को देश भर में ग्रामीण आबादी को ई संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना शुरू की और इस योजना का नाम बताइए? स्वामित्व योजना। वर्ष का कौन सा दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल का चौथा शनिवार। हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया। वह एक अभिनेता थे। निम्नलिखित में से किसने डिप्लोमैटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? रोमाना सिंह सहगल ने। न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन ने हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली। 48वें न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 48वें CJI ऑफ इंडिया कौन है? न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन। विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय क्या था? शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का विषय क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग विद आइडियाज टू मार्केट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को का लाइसेंस रद्द कर दिया।
अपर्याप्त पूंजी के कारण रद्द कर दिया इसका लाइसेंस। आरबीआई के द्वारा जारी नवीनतम निर्देश के अनुसार किसी निजी क्षेत्र के बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ पूर्णकालिक निदेशक के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 15 वर्ष है। गोल्डमैन सैक्स द्वारा अनुमानित FY22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 10.5 है। किस फिल्म ने 93 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है? तो नोमैडलैंड ने। राजन मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल सिंगर थे। निम्नलिखित में से किसने 93 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है? तो क्लो झाओ ने। उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने 93 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर 2021 में एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल पुरस्कार जीता है? तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने। 93 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर 2021 में किस गीत ने मूल गीत पुरस्कार जीता है? तो फाइट फॉर यू। किस फिल्म में 93 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सोल ने। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने 93 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 में लीडिंग रोल में अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो एंथनी हॉपकिंस ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2021-22 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी दर का भुगतान 10.2% है। भारत में हाल ही में आरबीआई का निजी बैंक में एमडी और सीईओ और डब्ल्यूटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है। भारत में हाल ही में मिसिंग सबमरीन KRI नंगला 402 के लिए बचाव अभियान में सम्मिलित हुआ KRI नंगला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो इंडोनेशिया की। यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए जिसने विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान वैश्विक टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया? डेविड बेकहम ने। नई पुस्तक लिविंग माउंटेन के लेखक कौन थे? अमिताभ घोष। किस टीम के ने लंदन में फाइनल में टोटेनहोम हॉटस्पर को हराकर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था? मैनचेस्टर सिटी ने। भारतीय कार्यकारिणी जगदीश खट्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? मारुति सुजुकी की। 2020 के लिए सिपरी सैन्य व्यय डेटाबेस में भारत का स्थान तीसरा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिचालन करने की आरबीआई अधिनियम की धारा 22A के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करता है। श्रमिक दिवस को 28 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो होता है वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए ILO किस दिन विश्व दिवस मनाता है? 28 अप्रैल को। वेयर अबाउट्स नामक उपन्यास के लेखक का नाम है झुंपा लाहिड़ी। दादूदन प्रतापादान गढ़वी का निधन किस भाषा के प्रसिद्ध कवि के गायक में है? गुजराती। श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। NCDEX के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? अरुण रस्ते को। किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम है ज्यूरोंग रखा है? चीन ने। चंदेलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? स्थान 49वां है। डीआरडीओ ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी का मिसाइल पाइथॉन 5 का सफल परीक्षण किया है। अत्याधुनिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है पाइथन 5। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की नवीनतम जीडीपी विकास दर का अनुमान है 11%। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मलबे को साफ करने के लिए नियो जीरो नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? चीन ने। अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए रोबोट लॉन्च किया है? नियो जीरो ने। चाइना ने। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे अंग्रेजी और उड़िया में एक प्रसिद्ध लेखक थे। IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत का अनुमानित किया है? तो 9.6%। ASICS की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख इग्निटेड माइंड्स परियोजना के लिए HPCL और NIEEDO और के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किसने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है? कृति के कारंत ने। किस बैंक ने खुदरा व्यापारी के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैंक लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन किस संस्थान पर किया था? तो IIT मद्रास से। माइकल कोलिंस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट थे। एक्सिस बैंक। देखो, पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में कितनी धनराशि हस्तांतरित करेगी? तो 6000। ठीक है।
उसके बाद आरबीआई के पर्याप्त पूंजी नियामक और गैर अनुपालन पर पश्चिमी बंगाल स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामेश्वर पोवार। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी सिंथेटिक कैनबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है? चीन। हाल ही में COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ईद उल फितर के अवसर पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो पंजाब ने। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? तो भारत। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत द्वारा 2020 में प्रेषण में कितनी राशि प्राप्त हुई? $83 बिलियन। शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। गुंजन शाही। एम एस नरसिम्हन का पेशा क्या था जिनका निधन हो गया? गणितज्ञ। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का विषय क्या था? तो मेजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव इट लॉन्गर। हाल ही में के रघुत्थमन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा में ठीक है ना। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का विषय क्या था? मेजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल लाइफ टुगेदर। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारा है? चाइना ने। प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षणवादी नुकुलू फोम को प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड्स 2021 मिला। वह किस राज्य से थे? तो नागालैंड के थे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का थीम क्या था? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जिस फुटबॉल टीम ने 2020-21 में प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन ग्रिफ्थ्स को। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? फॉर्च्यून पत्रिका में महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है जसिंडा अर्डन। NBA ने सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार के लिए एक नए पुरस्कार के निर्माण की घोषणा किस खिलाड़ी के नाम पर की है? जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में प्रगति कर रहे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। तो करीम अब्दुल जब्बारी। उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा आदि को प्रभावित किया। तुकाते। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम के हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस पुस्तक के लेखक है? तो प्रीति मोहन सिंह मलिक। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2021 का विषय क्या था? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है? तो एंड्रिया मेजा ने। ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। वह पूर्व के 16वीं लोकसभा में संसद के सदस्य थे। महाराष्ट्र में सिंगोली निर्वाचन क्षेत्र। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय क्या था? द फ्यूचर्स ऑफ म्यूजियम रिकवर री इमेजिंग। भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया। भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया। फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? ईरान में। सुजुकी मोटर साइकिल इंडिया के नए कंपनी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सतोशी उचिदा। हाल ही में गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने स्टार लिंकिंग उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राफेल नडाल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया था? तो हिमाचल प्रदेश ने। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर वन नोवाक जोकोविक को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीता है। भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक के बाद एक पुरुष की ऊंची कूद का खिताब किसने जीता है? तेजस्विनी शंकर ने।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो हरियाणा ने 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक पर्यावरण के अनुकूल श्मशान आर्ट तैयार किया है? IIT रोपड़ ने। राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना एक अगली पीढ़ी की डिजिटल वित्तीय संरचना है जिसका निर्माण बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान के लिए किया गया है। मरणोपरांत किसे नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोबे ब्रायंट को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। राजेंद्र सिंह जडेजा का। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पुणे में। डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, संबंध चिकित्सा क्षेत्र से था, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। हाल ही में किस देश ने सिमोग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? ईरान ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री चम्मन लाल गुप्ता, जिनका निधन हो गया, किस केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता थे? जम्मू कश्मीर के। निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार ऑपरेटर हाल ही में एक अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए वैश्विक संघ में शामिल हुआ है? रिलायंस जियो। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी शामिल है? तेलंगाना। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूल के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तिब्बत का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तिब्बत का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? पेनपा त्सेरिंग। प्रसिद्ध लोक गीतकार और प्रशंसनिक लेखक के राज नारायण का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से किस नियामक को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के द्वारा येस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और येस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई? सीसीआई। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना न्यूज शोकेस फीचर लॉन्च करने का निर्णय लिया और 3 समाचार संगठनों के साथ साझेदारी कर रहा था? गूगल। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है भारत। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने $3.5 बिलियन के सौदे में सॉफ्टबैंक के समर्थित SB एनर्जी को खरीदने की घोषणा की है? अडानी ग्रीन एनर्जी। सौर PV खंड द्वारा प्रभावशाली प्रदर्शन पर EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान है क्या था? 3। EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो USA ने। अप्रैल 2021 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर हो गई है 10.49%। मोक्टर ओने को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? माली। यूनाइटेड लॉन्च एलायंस ने केप के कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलास V रॉकेट लॉन्च किया है। कोविड-19 पर मंत्री समूह GOM की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हर्षवर्धन ने। शीर्ष स्तर के MMA में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन थे? तो अर्जुन भुल्लर। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए निर्धारित आधार वर्ष क्या था? 2011-12। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय क्या था? बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। 2021 शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड स्क्लेनरमैन को मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या था? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? एशिया कप टी20 टूर्नामेंट जून में श्रीलंका में होने वाला था। कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ह्योंग 2D उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4B लॉन्च किया है? चाइना ने। मार्था करम्बुकुम को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। NSG के पूर्व प्रमुख JK दत्ता का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवाद विरोधी के बचाव प्रयास JK दत्ता से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो? किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? झारखंड सरकार ने। निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार केरल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? पिनाराई विजयन ने।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के लक्ष्य में गया 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस विध्वंसक को 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया? INS राजपूत। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? झारखंड ने। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पढ़िया का 89 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह राजस्थान के पूर्व मंत्री थे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में MSME में कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पुनः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी? IDBI बैंक ने। 6 विरासत स्थलों में से एक कांचीपुरम के मंदिर जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। 6 विरासत स्थलों में से एक कांचीपुरम के मंदिर जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021-2020 जीता है? सुरेश मुकुंद ने। मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम ORS से किसने डिजाइन किया है? भारतीय नौसेना ने। ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम किसने डिजाइन किया है? तो भारतीय नौसेना ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड वस्तु के दान पर GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य है? हरियाणा। हाइपरवर्जी ने हाल ही में AL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की? SBI बैंक के साथ। पुरुष और महिला दोनों चैंपियनशिप लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है बार्सिलोना। पुरुष और महिला दोनों चैंपियनशिप जीतने वाला पहला क्लब बन गया है बार्सिलोना। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परत्तू रविंद्र श्रीजेश को। निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र ने 15 जून 2022 से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया? इंटरनेट एक्सप्लोरर। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए 99,122 करोड़ अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DIPCOVAN विकसित किया है? DRDO ने। संयुक्त राष्ट्र 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स का नाम बताएं? हीरो वायर्ड। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक डिस्पिस्ट्यूला कब मनाया जाता है? 23 मई को। 2024 तक 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र बत्रा को हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है 2024 तक के लिए। किस बैंक ने टू बीकन ग्लोबल के GIFT IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को भारत का पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लाइसेंस जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारत में U17 महिला विश्व कप कब आयोजित होगा? 2022 अक्टूबर में। एटीने गिलक्रिच पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बंसल को। वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इटली ने। फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 में किस शीर्ष स्थान प्राप्त करता है? कॉनर मैकग्रेगर। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण KYC अनुपालन PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। FY21 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का विषय क्या था? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जैव विविधता। सुंदरलाल बहुगुणा का हाल में निधन हो गया। वो एक पर्यावरणविद थे। फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कॉनर मैकग्रेगोर ने। पशु वृद्धि मानवता पर जीवन के काम के लिए 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? तो जेन गुडॉल ने। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा का खिताब 2020-21 जीता है? आंसर एटलेटिको मैड्रिड ने।
इंटरनेशनल डे टू एंड आस्ट्रेटिक्स पिस्टुला का विषय क्या था? वुमेन्स राइट और ह्यूमन राइट्स एंड पिस्टुला नाउ। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओपी भरद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस खेल से था? तो मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा? ओमान ने। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिकल द पास्ट प्रेजेंट शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक थे शिव शंकर मेनन। एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी टॉर्टोइस रेस्क्यू द्वारा विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। मोनाको ग्रैंड पिक्सल 2021 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने। निम्नलिखित में से कौन नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक थे? तो अवतार सिंह भसीन। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या थी? 13वीं। 2021-25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को। विश्व कछुआ दिवस 2021 का विषय क्या था? टर्टल से रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक वैश्विक महामारी रडार विकसित करेगा? यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। निम्नलिखित में से किस ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? अनवी भूटानी को। राम लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का पेशा क्या था, जिनका निधन हो गया? म्यूजिक डायरेक्टर थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में $50 बिलियन वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है? 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी कम से कम 40% को कवर करेगा IMF। नासा 2023 में चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में डेविड बॉर्नियो को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश की जासूसी एजेंसी मोसाद है? तो इजराइल की। चीनी वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का हाल ही में निधन हो गया। वो हाइब्रिड चावल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध थे। युआन लोंगपिंग। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ स्थित है? तो बेडेल सागर में। निम्नलिखित में से किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साजी एनएम को। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 की थीम क्या थी? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर्स। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 25 मई को। हाल ही में डेविड बॉर्नियो। निम्नलिखित में से किसने जेनेवा ओपन 2021 जीता है? तो कैस्पर रूड ने। कैलिनेट माकोसो को हाल ही में कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रिकॉर्ड सेटिंग अमेरिकी ओलंपिक धावक ली इवांस का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध धावक थे। निम्नलिखित में से किसने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? हर्षवर्धन ने। भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने। 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर हो गया है $59.64 बिलियन। वर्कलेज ने FY22 में भारत की GDP वृद्धि 7.7 होने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध जायसवाल को। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गोल्ड CTV अवार्ड 2021 जीता है? तो स्पाइस हेल्थ ने। वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। बैसाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर को मनाया जाता है 26 मई को। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। भारतीय दुकान में संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में व्यापारियों को मदद करने के लिए NPI ने किसके साथ भागीदारी है? पेकोर के साथ। SBI की शोध के अनुसार FY21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी संकुचित हो सकती है? 7.3%। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में बी विद योगा एंड बी एट होम विषय के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है? तो आयुष मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी संगठन ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट UK, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी UK और इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट श्रीलंका। 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय पांडियन को। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि जानवर, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। इस साल नवंबर में कूनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गिलर्मो लासो को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? इक्वाडोर में।
एच.एस. डोरेस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा देश एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिल मिकेल्सन ने हाल ही में प्रमुख खिताब हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वे किस खेल के आयोजन से जुड़े हैं? तो गोल्फ में। वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों का पता लगाने के लिए आईआईटी रोपड़ और मोनाश विश्वविद्यालय ने एक अद्वितीय डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है। फेक बस्टर। कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कर्नल पंजाब सिंह से संबंधित है? ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली। कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने हाल ही में 2021 में $1 बिलियन के मूल्यांक को पार किया है? तो 14। बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता प्रकाशक पेंगुइन रैंडम्स हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा मैं सच कहूँ तो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 5 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अमेजन का सीईओ कौन बनेगा? एंड्रयू आर जस्सी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने एनआरआई ग्राहक वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु बैंक बन गया? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। सरकार के द्वारा सशस्त्र बल को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने विदेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं नीलेश शाह। इस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2021 में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरिज्म अवार्ड जीता है? तो अमृत कुमार सेन ने। किस राज्य ने केंद्र राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है? असम सरकार ने। भारतीय वायु सेना में भारत की पहली एकमात्र महिला है जो उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए योग्य है। वो आश्रिति व ओलेटी है। भारतीय वायु सेना में आश्रिता वी ओलेटी है। ट्राइफेड और नीति आयोग ने हाल ही में भारत के सभी आकांक्षी जिलों के जनजातीय समूहों में वन धन योजना को लागू करने के लिए भागीदारी की है। 7 लाइसेंस फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक एक नई पुस्तक आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी गई। 2021 से गैर स्वामी स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया 25 से 31 मई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस को 28 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग गोयल को 1 साल का विस्तार दिया है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक के सम्मानित होने वाले भारतीय शांति रक्षक हैं? तो कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवॉन माइकल पिकांडो और मूलचंद यादव। लॉरेंस डेसकार्ट्स ने लूवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनाकर इतिहास रचा है। लूवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। इत्स्योंग इन हंगो ने केवल 26 घंटे में दुनिया में एक महिला द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की। वे किस देश की है? हांगकांग की। 26 घंटे में। अच्छा, त्सांग यिनहिंग ने केवल 26 घंटे में दुनिया में एक महिला द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की। वे किस देश की है? तो हांगकांग की है। 26 घंटे में पूरे एवरेस्ट पे चढ़ गई। बशर अल असद को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार निर्वाचित किया गया है? तो सीरिया के। उन वैज्ञानिक में से किस अंतर्राष्ट्रीय EMI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो CNR राव को। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। टोक्यो ओलंपिक खेल की कुश्ती मैच में अंपायरिंग करने वाला भारत का एकमात्र रेफरी था अशोक कुमार। टोक्यो ओलंपिक खेल की कुश्ती मैच में अंपायरिंग करने वाला भारत का एकमात्र रेफरी कौन था? अशोक कुमार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जगजीत पवाड़िया को। निम्नलिखित में से वर्ल्ड बैंक किस बैंक ने हाल ही में एक UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पैकेट से जोड़ने की अनूठी सुविधा शुरू की? ICICI बैंक ने। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में गिरावट 25% की गिरावट आई है। वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। विश्व स्तर पर वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। विश्व स्तर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या था? ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। टाटा डिजिटल्स ने बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदी है। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या था? द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लिवरेजिंग टू पावर ऑफ यूथ एंड पीस।
आरबीआई के अनुसार प्रचलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-21 में क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य सीनेट ने क्रिस्टियना वारमुथ की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया है।